नमस्कार। आज हम सामाजिक अध्ययन शिक्षण के अंतर्गत प्रश्न पूछने की कला का अध्ययन करेंगे। आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग। टीचिंग प्रोसेस में या शिक्षण प्रक्रिया में प्रश्नों का प्रयोग कई उद्देश्यों से किया जाता है। कभी कभी प्रश्नों द्वारा अभिप्रेरणा मोटिवेशन जागृत किया जाता है। प्रश्नों को बनाना और पूछना एक कला है, आर्ट है। एक कुशल अध्यापक वही होता है जो कुशल प्रश्न करता हो। टी रेमंड के मतानुसार प्रत्येक शिक्षक की यह आकांक्षा होनी चाहिए कि वह सही और सुंदर प्रश्न पूछने की योग्यता प्राप्त करे। प्रश्नों के माध्यम से बालक के मस्तिष्क को क्रियाशील बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रश्नों का उपयोग कई उद्देश्यों से किया जाता है। बालक के पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज, मनोदशा, रुचि, इंटरेस्ट एवं समस्याओं से अवगत होने के लिए, बालक की रुचि या इंटरेस्ट या ध्यान, अटेंशन को आकर्षित करने के लिए, बालक के पूर्व अनुभवों को नवीन अनुभवों से जोड़ने की दृष्टि से, बालक के बौद्धिक विकास और उपलब्धियों को एक निश्चित गति और दिशा डायरेक्शन प्रदान करने के लिए, बालक की विचार एवं विश्लेषण शक्ति को विकसित करने के लिए, पाठ्यवस्तु की पुनरावृत्ति, रिवीजन और भली प्रकार व्याख्या प्रस्तुत करने की दृष्टि से, प्राप्त ज्ञान और अनुभव का मूल्यांकन इवैल्यूएशन करने के लिए। इस दृष्टि से प्रश्न पूछे जाने वाले प्रश्नों को परीक्षात्मक प्रश्न, टेस्टिंग क्वेश्चन की संज्ञा दी जाती है। अब बात करते हैं प्रश्नों के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। साधारणतः प्रश्नों के दो प्रकार होते हैं, शिक्षात्मक डिडक्टिक और परीक्षात्मक टेस्टिंग। डिडक्टिंग प्रश्नों का प्रयोग पाठ को विकसित करने, नवीन ज्ञान और अनुभवों को बालक तक पहुंचाने एवं विषय को अनुभूति जगाने के लिए किया जाता है। दूसरे प्रकार के प्रश्न विषय पर अधिकार, पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज और वर्तमान उपलब्धि की जांच के लिए किए जाते हैं। प्रत्येक परीक्षा में प्रश्नों का प्रयोग अपरिहार्य और आवश्यक है। रस के अनुसार शिक्षात्मक प्रश्नों द्वारा विचार क्रिया विकसित होती है और परीक्षात्मक प्रश्नों, टेस्टिंग क्वेश्चन द्वारा स्मृति पक्ष को बढ़ावा मिलता है। कहने का अभिप्राय यह है कि शिक्षात्मक प्रश्नों की सहायता से छात्र की विचार और कल्पना शक्ति और परीक्षात्मक प्रश्नों के माध्यम से उसकी स्मृति शक्ति का विकास मुख्य लक्ष्य होता है। किसी पाठ को पढ़ाते समय हम निम्न प्रकार के प्रश्नों को पूछते हैं। सबसे पहला है प्रस्तावना प्रश्न, इंट्रोडक्शन क्वेश्चन। जब पाठ को प्रारंभ करना हो तो विषय की भूमिका और आरंभिक पृष्ठभूमि
प्रिलिमिनरी बैकग्राउंड निर्मित करने के लिए प्रश्नों की सहायता ली जाती है। दूसरा है विकासात्मक प्रश्न, डेवलपमेंटल क्वेश्चन। जब पाठ आरंभ हो जाता है तो विषय का प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन करने की दृष्टि से प्रश्नों का पूछा जाना कंपलसरी या आवश्यक होता है। ऐसे प्रश्न पाठ के तार्किक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अगला है पुनरावृत्ति प्रश्न, रिसेप्टिवलेशन क्वेश्चन। विषय को दोहराने और उस पर अभ्यास कराने के लिए प्रश्नों का पूछा जाना लाभदायक होता है। डेविस के अनुसार प्रश्नों का मुख्य लक्ष्य या एम है ज्ञान को ठोस करना, विचारों को यथास्थान रखना और सुव्यवस्थित रूप देना। अगला है पाठ के मूल्यांकन, इवैल्यूएशन क्वेश्चन। जब पूरे पाठ के मूल्यांकन की या इवैल्यूएट करने की अवस्था आती है तो इन प्रश्नों की सहायता पड़ती है या लेनी पड़ती है। इस स्तर पर निबंधात्मक रूप, ऐसे टाइप और वस्तुनिष्ठ रूप, ऑब्जेक्टिव टाइप, दोनों प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग करना आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से अनुदेशनात्मक प्रक्रिया में प्रत्यय और सिद्धांत, नियम, सामान्यीकरण आदि के शिक्षण हेतु क्रियाओं का नियोजन या प्लानिंग एक विशिष्ट क्रम में किया जाता है। इस तार्किक क्रम की व्यवस्था में भी प्रश्नों की सहायता ली जाती है। उद्दीपक को या स्टिमुलस को प्रश्नों की सहायता से प्रस्तुत किया जाता है और छात्र अनुक्रिया करता है या रेस्पॉन्स देता है। कुशल और प्रभावशाली शिक्षण के लिए अच्छे प्रश्नों का होना नितांत आवश्यक है। अच्छे प्रश्नों को निर्मित करने के लिए शिक्षकों में सूझबूझ, अभ्यास, मानसिक क्षमता और शिक्षण की समस्याओं को भली प्रकार समझने की योग्यता का होना अपेक्षित है। धन्यवाद।